भक्तगणों, आज आपको गीता का तात्पर्य, गीता का अर्थ के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनिए और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे वीडियो गीता आपको सुनाते रहूँगा। सुनिए, गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर ज्ञान का अनंत भंडार भरा पड़ा है। इसका तत्व समझाने में बड़े बड़े दिग्विजयी विद्वान और तत्वालोचक महात्माओं की वाणी भी कुंठित हो जाती है, क्योंकि इसका पूर्ण रहस्य भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। उनके बाद कहीं इसके सकलन करता व्यास जी और श्रोता अर्जुन का नंबर आता है। ऐसे आघात रहस्यमय गीता का आशय और महत्व समझाने मेरे जैसे मनुष्य के लिए ठीक वैसा ही है जैसा एक साधारण पक्षी का अनंत आकाश का पता लगाने के लिए प्रयत्न करना। गीता अनंत भावों का अथाह समुद्र है। रत्नाकर में गहरा गोता लगाने पर जैसे रत्नों की प्राप्ति होती है, वैसे ही इस गीता सागर में गहरी डुबकी लगाने से जिज्ञासु को नित्य नूतन विलक्षण भाव रत्न राशि की उपलब्धि होती है। परंतु आकाश में गरुड़ भी उड़ते हैं तथा साधारण मच्छर भी। इसी के अनुसार सभी अपने अपने भाव के अनुसार कुछ अनुभव करते ही हैं। विचार करने पर प्रतीत होता है कि गीता का मुख्य तात्पर्य अनादिकाल से अज्ञानवश संसार समुद्र में पड़े हुए जीव को परमात्मा की प्राप्ति करवा देने में है, और उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाए गए हैं जिससे मनुष्य अपने सांसारिक कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की यह अद्भुत कला गीता में बतलाई गई है, और अधिकारी भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है। वे दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा यानी सांख्य योग और योग निष्ठा यानी कर्म योग। प्राय सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग बतलाए गए हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। ऐसी दशा में गीता ने दो ही निष्ठाएं कैसे मानी? गीता को भक्ति का सिद्धांत मानी नहीं है। बहुत से लोग तो गीता का उपदेश भक्ति प्रधान ही मानते हैं, और यत्र तत्र भगवान ने भक्ति का विशेष महत्व भी सर्व शब्दों में कहा है, और भक्ति के द्वारा अपनी प्राप्ति सुलभ बतलाई है। इसका उत्तर यह है कि शास्त्रों में कर्म और ज्ञान के अतिरिक्त जो उपासना का प्रकरण आया है, वह उपासना इन्हीं दो निष्ठाओं के अंतर्गत है। जब अपने को परमात्मा से अभिन्न मानकर उपासना की जाती है, तब वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत आ जाता है, और जब भेद दृष्टि की जाती है, तब योग निष्ठा के अंतर्गत मानी जाती है। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में यही मुख्य अंतर है। इसी प्रकार 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में केवल ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है, किंतु वहां भी यही बात समझनी चाहिए कि जो ध्यान अभेद दृष्टि से किया जाता है वह सांख्य निष्ठा के अंतर्गत है, और जो भेद बुद्धि से किया जाता है वह योग निष्ठा के अंतर्गत है। गीता ने भक्ति को भगवत प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। लोगों की यह मान्यता भी ठीक ही है। गीता ने भक्ति को बहुत ऊंचा स्थान दिया है, और स्थान स्थान पर अर्जुन को भक्त बनने की आज्ञा भी दी है।
परंतु गीता ने निष्ठाएं दी ही मानी है, परंतु गीता ने निष्ठाएं दो ही मानी हैं। इनमें भक्ति योग निष्ठा में शामिल है, क्योंकि भक्ति में भेदभाव रहता है, इसीलिए ऐसा मानना युक्ति विरुद्ध भी नहीं कहा जा सकता। भक्ति किस प्रकार योग निष्ठा के साथ मिली हुई है, इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा। गीता में केवल भजन पूजन अथवा केवल ध्यान से अपनी प्राप्ति बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि योग निष्ठा के पूरे साधन से तो उनकी प्राप्ति होती ही है, उसके एक एक अंग के साधन से भी उनकी प्राप्ति हो सकती है। यह उनकी कृपा है और उन्होंने अपने को जीवों के लिए इतना सुलभ बना दिया है। इसके अतिरिक्त गीता में ज्ञान और कर्म शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में हुआ है वह भी विशेष रहस्यमय है। गीता के कर्म और कर्म योग तथा ज्ञान और ज्ञान योग एक ही चीज नहीं है। गीता के अनुसार शास्त्र विहित कर्म ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा दोनों ही दृष्टियों से हो सकते हैं। ज्ञान निष्ठा में भी कर्म का विरोध नहीं है और योग निष्ठा में तो कर्मों का संपादन ही साधन माना गया है और उनका स्वरूप से त्याग उल्टा बाधक माना गया है। दूसरे अध्याय के 47वें से लेकर 91वें श्लोक तक तथा तीसरे अध्याय के 19वें और चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में अर्जुन को योग निष्ठा की दृष्टि से कर्म करने की आज्ञा दी गई है और तीसरे अध्याय के 28वें और 5वें अध्याय के 8वें 9वें और 13वें श्लोक में सांख्य यानी ज्ञान निष्ठा दृष्टि से कर्म करने की बात कही गई है। सकाम कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान ही नहीं है। सकाम कर्मियों को तो भगवान ने ही तुच्छ बुद्धि बतलाया है। ज्ञान का अर्थ भी गीता में केवल ज्ञान योग ही नहीं है, फल रूप ज्ञान जो सब प्रकार के साधनों का फल है, जो ज्ञान निष्ठा योग निष्ठा दोनों का फल है और जिसे यथार्थ ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उससे भी ज्ञान शब्द से ही कहा है। चौथे अध्याय के 24वें और 25वें उत्तरार्थ में ज्ञान योग का वर्णन है और इसी अध्याय के 36वें 39वें में फल रूप ज्ञान का वर्णन है। इसी प्रकार अन्यंत्र भी प्रसंगानुसार समझ लेना चाहिए। अब सांख्य निष्ठा योग निष्ठा से क्या स्वरूप है, उन दोनों में क्या अंतर है, उनके कितने और कौन कौन से अवान्तर भेद हैं तथा दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं अथवा परस्पर सापेक्ष हैं, इन निष्ठाओं के कौन कौन से अधिकारी हैं इत्यादि विषयों पर संक्षेप से विचार कर किया जा सकता है। सांख्य निष्ठा योग निष्ठा का स्वरूप पहला है संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा स्वप्न की दृष्टि के सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार समझकर मन इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद वासुदेव के सिवा अन्य किसी के भी अस्तित्व का भाव न रहना, यह तो सांख्य निष्ठा है। ज्ञान अथवा कर्म संन्यास भी इसी के नाम है। दूसरा है सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके भगवत आज्ञानुसार सब कर्मों का आचरण करना अथवा श्रद्धा भक्तिपूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान की शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना,
यह योग निष्ठा है। इसी का भगवान ने समतत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म एवं सात्विक त्याग आदि नामों से उल्लेख किया है। योग निष्ठा में सामान्य रूप से अथवा प्रधान रूप से भक्ति रहती ही है। गीतोक्त योग निष्ठा भक्ति के शून्य नहीं है। जहां भक्ति अथवा भगवान का सर्वस्व शब्दों में उल्लेख नहीं है, वहां भी भगवान की आज्ञा का पालन तो है ही। इस दृष्टि से भक्ति का संबंध वहां भी है। ज्ञान निष्ठा के साधन के लिए भगवान ने अनेक युक्तियां बतलाई हैं। उन सब का फल एवं सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति ही है। ज्ञान योग का अवान्तरण भेद कई होते हैं, होते हुए भी उन्हें मुख्य 4 विभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, जो कुछ है वह ब्रह्मा ही है। जो कुछ दृश्य वर्ग प्रतीत होता है वह मायामय है। वास्तव में एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरा, जो कुछ प्रतीत होता है वह सब मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूं। चौथा है, जो कुछ प्रतीत होता है वह मायामय है, अनित्य है, वास्तव में है ही नहीं, केवल एक नित्य चेतन आत्मा मैं ही हूं। इनमें से पहले 2 साधन तत्वमसि महावाक्य के तत्पद की दृष्टि से है तथा पिछले 2 साधन त्वम पद की दृष्टि से है। इन्हीं का सर्वेक्षण इस प्रकार किया जा सकता है। इस चराचर जगत में जो कुछ प्रतीत है सब ब्रह्मा ही है। कोई वस्तु एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न नहीं है। कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता सब कुछ ब्रह्मा ही है। जिस प्रकार समुद्र में पड़े हुए बर्फ के ढेलों से बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल व्याप्त है तथा वे ढेले स्वयं भी जल रूप ही हैं, उसी प्रकार समस्त चराचर भूतों के बाहर भीतर एकमात्र परमात्मा ही परिपूर्ण है तथा इन समस्त भूतों के रूप में भी वे ही हैं। नंबर 2, कुछ यह दृश्य वर्ग है, उससे मायामय क्षणिक एवं नाशवान समझकर इन सब का अभाव करके केवल इन सब के अधिष्ठान रूप एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है और कुछ भी नहीं है, ऐसा समझते हुए मन बुद्धि को भी ब्रह्मा में तद्रूप कर देना एवं परमात्मा में एक ही भाव में स्थित होकर उनके अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेना। तीसरा है, चर अचर सब ब्रह्मा है और वह ब्रह्मा मैं हूं, इसीलिए सब मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार विचार कर संपूर्ण चराचर प्राणी को अपना आत्मा ही समझना है। इस प्रकार साधन करने वाले की दृष्टि में एक ब्रह्मा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। वह फिर अपने उस विज्ञानानंद घन स्वरूप में ही आनंद अनुभव करता है। चौथा है, जो कुछ भी हो मायामय तीनों गुणों का कार्य रूप दृश्य वर्ग है। इसको और इसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को अपने से पृथक नाशवान एवं अतिनित्य समझना तथा इन सब का अत्यंत अभाव करके केवल भाव रूप आत्मा ही अनुभव करना। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक युक्तियों से साधक को जगह जगह यह बात समझाई है कि आत्मा दृष्टा साक्षी चेतन और नित्य है तथा यह देहादि जड़ दृश्य वर्ग है। जो कुछ प्रतीत होता है अनित्य होने से असत है, केवल आत्मा ही सद है। इसी बात को पुष्ट करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक तक नित्य शुद्ध बुद्ध निराकार निर्विकार अक्रिय गुणातीत आत्मा के स्वरूप वर्णन किया है। अभेद रूप से साधन करने वाले पुरुषों को आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जो कुछ चेष्टा हो रही है गुणों में हो रही है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, न वह कुछ करता है और न करवाता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरंतर अपने आप में ही अत्यंत आनंद का अनुभव करता है।
ज्ञान योग के चारों साधनों में पहले दो साधन जो ब्रह्मा की उपासना से युक्त हैं, अथवा तीसरा और चौथा साधन अहंकार उपासना से युक्त है। यहाँ यह प्रश्न होता है कि उपयुक्त चारों साधन व्युत्थान अवस्था में करने के हैं या ध्यान अवस्था में, या वे दोनों ही अवस्था में किए जा सकते हैं। इसका उत्तर यह है कि चौथे साधन के अंत में जो प्रक्रिया 5वें अध्याय के 9वें श्लोक का अनुसार बतलाई गई है वह तो केवल व्यवहार काल में करने की है, और दूसरे साधन के आरंभ में 5वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार ही जो साधन बतलाया गया है वह केवल ध्यान काल में किया जा सकता है। से सब प्रायः दोनों ही अवस्था में किए जा सकते हैं। यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि पहले साधन में वासुदेव सर्वमित जो कुछ दिखता है वह वासुदेव का स्वरूप है, तथा सर्वभूत स्थितम योमा भजत एक स्थित हो, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। इनका उल्लेख क्यों नहीं किया गया? इसका उत्तर यह है कि दोनों श्लोक भक्ति के प्रसंग के हैं और दोनों में ही परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का वर्णन है, अथवा इनका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं किया गया। परंतु यदि कोई इनको ज्ञान के प्रसंग में लेकर इनके अनुसार साधन करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार ऊपर सांख्य निष्ठा के 4 विभाग किए गए हैं उसी प्रकार योग निष्ठा के भी 3 मुख्य भेद हैं। कर्मवर्धान कर्मयोग, भक्ति मिश्रित कर्मयोग, भक्ति वर्धान कर्मयोग। समस्त कर्मों में और संसारी पदार्थों में फल और आसक्ति का सर्वदा त्याग करके अपने वर्णाश्रमानुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्मवर्धान कर्मयोग है। इसके उपदेश में कहीं कहीं भगवान ने केवल फल के त्याग की बात कही है, वहीं केवल आसक्ति के त्याग की बात कही है, और कहीं फल और आसक्ति दोनों को छोड़ने की बात कही है। जहाँ केवल फल के त्याग की बात कही गई है वहाँ आसक्ति के त्याग की बात भी साथ में समझ लेनी चाहिए, और जहाँ केवल आसक्ति के त्याग की बात कही गई है वहाँ फल के त्याग की बात भी समझ लेनी चाहिए। कर्मयोग का साधन वास्तव में तभी पूर्ण होता है जब फल और आसक्ति दोनों का त्याग होता है। हरि ओम तत्सद। हरि ओम।